इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द सेल्स क्वेश्चनिंग फनल, क्योंकि आपको तब तक सही जवाब नहीं मिलेगा आपके कस्टमर से जब तक आप सही सवाल नहीं पूछेंगे। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं। एक बार एक बहुत फेमस कंपनी ने अपनी सेल्स टीम की मीटिंग ऑर्गेनाइज करी अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। उस मीटिंग में कंपनी के डायरेक्टर ने सेल्स टीम के सभी लोगों को एक बहुत वियर्ड सा इंस्ट्रक्शन दिया। उन्होंने कहा कि सेल्स भूल जाओ, जब आप कस्टमर से मिलने जाओगे तो ये भूल जाना कि आपका काम प्रोडक्ट बेचना है। आपका मेन टास्क है कस्टमर के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हो सके उतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाना। जो भी कुछ जान सके कस्टमर के बारे में वो पता करके आओ। उनके लाइक्स, उनके डिसलाइक्स, उनका इनकम ग्रुप, उनका वर्क प्रोफाइल, वो कस्टमर मैरिड है या अनमैरिड है, वो किस लोकेलिटी में रहते हैं, उनके क्या डिजायर्स हैं, क्या इच्छाएं हैं, सब पता करके आना है आपको बिना कुछ सेल किए। और जो भी सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन पता करके आएगा उसको सबसे ज्यादा बोनस मिलेगा। कुछ वक्त के लिए तो सेल्स टीम को कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा कि उनको करने बोला गया था। वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाने लगे और इसका रिजल्ट ये आया कि जब कंपनी ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उनकी सेल्स में बहुत बड़ा इंक्रीमेंट आ गया, बहुत ग्रोथ हो गई। क्यों आया होगा ऐसा इंक्रीमेंट? ये इंक्रीमेंट इसीलिए आया क्योंकि अब उनके पास एक्यूरेट डेटा था उनके कस्टमर का, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन थी उनके कस्टमर के बारे में। वो अब एग्जैक्टली ये बात जानते थे कि उनका कौन सा प्रोडक्ट कौन सा कस्टमर खरीदेगा और कौन नहीं खरीदेगा। They were able to find out the true needs of their customers by asking them the right questions. तो इससे ये समझ में आता है कि सही क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है अच्छी तरह से सेल्स को करने के लिए और सेल्स का गेम जीतने के लिए। So now let's learn how can you master the art of sales questioning funnel. पहले आप ये समझ लीजिए कि फनल होता क्या है। फनल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो ऊपर से ब्रॉड होता है और नीचे आते आते सकरा हो जाता है। मतलब एक फनल के अंदर ऊपर से ज्यादा सामान डाला जा सकता है और नीचे आते आते वो सामान कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, एक जगह हो जाता है, सिमट जाता है, फिल्टर आउट हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है। सेल्स क्वेश्चनिंग फनल में आप जब अपने कस्टमर के साथ कॉन्वर्सेशन करना स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत जनरलाइज्ड और ओपन एंडेड क्वेश्चन से अपना कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, जैसे कौन, कहां, कब, कैसे, क्यों, इस टाइप के क्वेश्चंस। जैसे कि अगर मेरे फिटनेस क्लब को कोई ज्वाइन करने आता है तो मैं कई ओपन एंडेड क्वेश्चंस उससे पूछता हूं, जैसे कि इससे पहले आपने कभी वर्कआउट किया है क्या, या इससे पहले आप कौन से फिटनेस क्लब में जाते थे, या फिर क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं आप वर्कआउट। एक बार जब कस्टमर इन ओपन एंडेड क्वेश्चंस के जवाब देने लगता है तो फिर आपके पास ये पावर आ जाती है कि आप कॉन्वर्सेशन को किसी भी डायरेक्शन में नेविगेट कर सकते हैं, जिस तरफ चाहें उस तरफ कॉन्वर्सेशन ले जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि आपके कस्टमर के आंसर्स को ध्यान से सुन रहे हो आप। बी एन एक्टिव लिसनर। ऐसा बिल्कुल ना करें कि कस्टमर के जवाब देने से पहले ही आप ये सोचना स्टार्ट कर दें कि अब आपको अगला क्या सवाल पूछना है, आगे क्या बोलना है। फोकस करिए, आपके कस्टमर के आंसर्स पर फोकस करिए। अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस से आप थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चंस पर आ सकते हैं। इसका एक बहुत आसान सा तरीका होता है। आप अपने कस्टमर से क्यूरियोसिटी के साथ पूछ सकते हैं, टेल मी मोर अबाउट दैट, या कैन आई नो मोर अबाउट दैट। आपके कस्टमर को यह महसूस होने दीजिए कि आप उसके दिए हुए आंसर के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कस्टमर के बारे में। मान लीजिए आपका कस्टमर आपसे बोल रहा है कि वो अपनी एग्जिस्टिंग कार से बड़ा परेशान है, वो अपनी एग्जिस्टिंग कार से बहुत त्रस्त हो चुका है। तो आप पूछ सकते हैं कि क्या मैं डिटेल में जान सकता हूं कि आपकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण क्या है। फिर जब वो आपको अपनी प्रॉब्लम बताने लगे तो और स्पेसिफिक हो सकते हैं आप, फर्दर स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप उस कस्टमर से। इन स्पेसिफिक क्वेश्चंस को प्रोबिंग क्वेश्चंस कहा जाता है। प्रोबिंग क्वेश्चंस का मतलब है ऐसे क्वेश्चंस जो आपके कस्टमर की एक्चुअल फीलिंग्स को उसके अंदर से बाहर निकालने की क्षमता रखते हो, वो कहलाते हैं प्रोबिंग क्वेश्चंस। यहां पर आप नोटिस करिए एक बात, इन क्वेश्चंस को पूछने से और क्या क्या हो रहा है। इन क्वेश्चंस को पूछने से आप अपने कस्टमर के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप भी बनाते जा रहे हैं, क्योंकि आप जब ये क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं और अपने कस्टमर के साथ कॉन्वर्सेशन में पूरी तरह इन्वॉल्व रहते हैं, एंगेज्ड रहते हैं और अपने कस्टमर से एम्पैथाइज कर रहे होते हैं, तो कस्टमर को इमोशनल कनेक्टर्स महसूस होने लगते हैं। हमने इमोशनल कनेक्टर्स की बात पिछले लेसन में करी थी, जिस कारण से आपका कस्टमर और ज्यादा ट्रस्ट करने लगता है आपके ऊपर, आप उसका ट्रस्ट जीत लेते हैं। और अगर आप कस्टमर का ट्रस्ट और रिस्पेक्ट जीत सकते हैं तो आप सेल्स भी कर सकते हैं, सेल्स भी जीत सकते हैं। तो अब इन स्पेसिफिक और प्रोबिंग क्वेश्चंस के बाद आते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस बेसिकली इसीलिए पूछे जाते हैं ताकि आप अपने कस्टमर को विश्वास दिला सकें कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, आपका प्रोडक्ट उनकी हेल्प कर सकता है, आपकी सर्विस उनकी हेल्प कर सकती है। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस कुछ इस तरह के हो सकते हैं जैसे कि इफ आई कैन हेल्प यू इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, वुड यू लाइक टू बाय द प्रोडक्ट।
अगर मैं फिटनेस क्लब का एग्जांपल लेकर आपको एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन का एग्जांपल बताऊं, तो मैं अपने कस्टमर से कुछ इस तरह के सवाल पूछता हूं। अगर मैं आपको आपके फैट लॉस गोल को सक्सेसफुली अचीव करवाने का प्रॉमिस करूं, तो क्या आप मेंबरशिप स्टार्ट कर देंगे? अब अगर कस्टमर को और कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, तो आप इजीली सेल्स जीत लेंगे, सेल्स कर लेंगे। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कस्टमर ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं, या कस्टमर को खुद ही कुछ और कंसर्न्स आ जाते हैं, या कस्टमर अभी भी आपकी बात से पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हुआ होता है, पूरी तरह कन्विंस नहीं हुआ होता है। तो उस केस में आप जितनी बार चाहें उतनी बार इस सेल्स फनल को रीअप्लाई कर सकते हैं, वापस स्टार्टिंग से पूछ सकते हैं, वापस ओपन एंडेड क्वेश्चन से आप अपनी क्वेश्चनिंग की शुरुआत कर सकते हैं और स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे आते हुए क्लोज एंडेड क्वेश्चंस तक पहुंच सकते हैं। जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट ओवरडू दिस। सो बेसिकली सेल्स फनल को यूज करने से आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, और वो एडवांटेज ये है कि आपका हमेशा कंट्रोल बना रहता है कॉन्वर्सेशन के डायरेक्शन पे, कॉन्वर्सेशन के ऊपर आपका कंट्रोल रहता है और आप पूरे कॉन्वर्सेशन को इजीली लीड कर सकते हैं जिस भी डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में। एक बात और यहां सीखने के लिए है कि कुछ लोग क्वेश्चनिंग फनल को यूज तो करते हैं पर इफेक्टिवली नहीं कर पाते और कस्टमर्स बीच में ही अपना इंटरेस्ट लूज कर देता है। 90% लोग क्वेश्चनिंग फनल का यूज करते वक्त सिर्फ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर करते चले जाते हैं। ये प्रोसेस इनकम्प्लीट है, ये प्रोसेस अधूरी है, ये प्रोसेस प्रॉपर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर का इंटरेस्ट आपके कॉन्वर्सेशन में बना रहे, तो आपको क्वेश्चन पूछने के बाद कस्टमर जो आंसर दे रहा है उस पर कुछ ना कुछ कमेंट भी करना होगा, आपको आपका ओपिनियन बताना होगा कस्टमर को। आपको उस आंसर पर आपके कस्टमर के साथ एम्पैथाइज करना होगा ताकि आपके कस्टमर को यह फील हो कि आप पूरी तरह कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हैं, आप उसकी बात को समझना चाहते हैं। So the right way to use the sales questioning funnel is to question, answer, comment, question, answer, comment, question, answer, comment. और ये जो comment आप बार बार करने वाले हैं उन आंसर्स पे, make sure that these comments are thoughtful comments, सोचे समझे comments, जिससे कि आपके कस्टमर को genuinely feel हो कि आप उनकी सिचुएशन को समझने में वाकई में इंटरेस्टेड हैं। So the summary of this section is you need to use the sales questioning funnel while you are having a conversation with your customer. आपको स्टार्ट करना है ओपन एंडेड क्वेश्चंस के साथ, फिर आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चंस की तरफ आना है और फिर प्रोबिंग क्वेश्चंस को यूज करते हुए क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की तरफ आना है और डील को क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के साथ क्लोज कर देना है। और ये क्वेश्चनिंग फनल को यूज करते वक्त यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गिविंग सम मीनिंगफुल एंड थॉटफुल कमेंट्स जब आपका कस्टमर आपको कुछ आंसर कर रहा है तब। और अब हमने ये समझ लिया है कि सेल्स क्वेश्चनिंग फनल को यूज करके कैसे आप एक अच्छा सेल्स कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं अपने कस्टमर के साथ, कैसे एक बेहतर रिलेशनशिप बना सकते हैं। पर बात यह है कि सभी कस्टमर्स एक से नहीं होते, हर कस्टमर अलग होता है। तो अब हम अगले सेक्शन में यह समझेंगे कि अलग अलग कस्टमर से किस तरह से डील किया जाता है। द नेक्स्ट सेक्शन इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द 4 टाइप्स ऑफ पीपल। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी इन दिस वर्ल्ड एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस इन ऑर्डर टू मेक गुड सेल्स। अच्छी सेल्स करने के लिए आपको इन चारों पर्सनैलिटीज को समझना जरूरी है। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट सेक्शन, अंडरस्टैंडिंग द 4 टाइप्स ऑफ पीपल।